गुड मॉर्निंग 7th क्लास। आज हम पढ़ेंगे बसंत भाग 2 और उसके पाठ 18 के बारे में। पाठ का नाम है संघर्ष के कारण में तुनुक मिजाज हो गया धनराज। हॉकी के सुप्रसिद्ध खिलाड़ी धनराज पिल्ले जब 45 वर्ष के हो गए, उनका एक साक्षात्कार विनीता पांडे ने लिया था। इस साक्षात्कार का संपादित अंश यहाँ पर दिया जा रहा है। विनीता जी ने प्रश्न किया, खिड़की पुणे की तंग गलियों से लेकर मुंबई के हीरा नदानी पवई कॉम्प्लेक्स तक आपका सफर बहुत लंबा और कष्टदायी रहा। इस सफर के बारे में कुछ बताइए। तब धनराज पिल्ले ने जवाब दिया, बचपन मुश्किलों से भरा रहा। हम बहुत गरीब थे। मेरे दोनों बड़े भाई हॉकी खेलते थे, उन्हीं के चलते मुझे भी उसका शौक हुआ, पर हॉकी स्टिक खरीदने तक की हैसियत नहीं थी मेरी, इसलिए अपने साथियों के स्टिक उधार मांगकर काम चलाता था। वह मुझे तभी मिलती जब वे खेल चुके होते थे। इसके लिए बहुत धीरज के साथ अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता था। मुझे अपनी पहली स्टिक तब मिली जब मेरे बड़े भाई को भारतीय कैंप के लिए चुन लिया गया था। उसने मुझे अपनी पुरानी स्टिक दे दी। वह नई तो नहीं थी, लेकिन मेरे लिए बहुत कीमती थी, क्योंकि वह मेरी अपनी थी। मैंने अपनी जूनियर राष्ट्रीय हॉकी सन 1885 में मणिपुर में खेली। तब मैं सिर्फ 16 साल का था। देखने में दुबला पतला और छोटे बच्चे जैसा चेहरा। अपनी दुबली पतली कद काठी बावजूद मेरा ऐसा दबदबा था कि कोई मुझसे भिड़ने की कोशिश नहीं करता था। मैं बहुत जुझारू था, मैदान में भी और मैदान से बाहर भी। 1986 में मुझे सीनियर टीम में डाल दिया गया और मैं बोरिया बिस्तरा बांधकर मुंबई चला आया। उस साल मैंने और मेरे बड़े भाई रमेश ने मुंबई लीग में बेहतरीन खेल खेला। हमने खूब धूम मचाई। उसी के चलते मेरे अंदर एक उम्मीद जागी कि मुझे ओलंपिक के लिए भी नेशनल कैंप में बुलवाना जरूर आएगा, पर नहीं आया। मेरा नाम 57 खिलाड़ियों की लिस्ट में भी नहीं था। बड़ी मायूसी हुई, मगर एक साल बाद ही ऑलविन एशिया कप के कैंप के लिए मुझे चुन लिया गया। तब से लेकर आज तक मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। धनराज पिल्ले के व्यक्तित्व को रेखांकित करते हुए विनीता पांडे ने लिखा है, वह आपको कभी हंसाता है, कभी रुलाता है, कभी विस्मय से भर देता है तो कभी खींच से भी। उसके व्यक्तित्व में कई रंग हैं और कई भाव। उसके ठेठ जमीन से उठकर आसमान का सितारा बनने की यात्रा तय की है। विनीता जी ने सवाल किया, आपका विद्यार्थी जीवन कैसा रहा? आपने स्कूल के दिनों में अपनी किस प्रकार की यादें जुड़ी हैं? तो धनराज जी ने जवाब दिया, मैं पहले पढ़ने में एकदम फिसड्डी था। किसी तरह 10वीं तक पहुंचा, मगर उसके आगे तो मामला बहुत कठिन था। एक बात कहूँ, अगर मैं हॉकी खिलाड़ी ना होता तो शायद एक चपरासी की नौकरी भी मुझे ना मिलती। आज मैं बैचलर ऑफ साइंस या आर्ट्स भले ही ना हूँ, पर गर्व से कह सकता हूँ कि मैं बैचलर ऑफ हॉकी हूँ। हंसते हुए, और मेरी शादी के लिए आप मुझे मास्टर ऑफ हॉकी कह सकते हैं। फिर विनीता जी ने अगला सवाल पूछा, आप इतने तुनुक मिजाज क्यों हैं? कभी कभी आप आक्रामक भी हो जाते हैं। तो धनराज जी ने जवाब दिया, इस बात का संबंध मेरे बचपन से जुड़ा है। मैं हमेशा से ही अपने आप को बहुत असुरक्षित महसूस करता रहा। मैंने अपनी माँ को देखा है कि उन्हें हमारे पालन पोषण में कितना संघर्ष करना पड़ा है। मेरी तुनुक मिजाजी के पीछे कई वजहें हैं, लेकिन मैं बिना लाग लपेट वाला आदमी हूँ। मन में जो आता है सीधे सीधे कह डालता हूँ और बाद को कई बार पछताना भी पड़ता है। मुझसे अपना गुस्सा रोका नहीं जाता। दूसरे लोगों को भी मुझसे उकसाने में मजा आता है। मुझे जिंदगी में हर छोटी बड़ी चीज के लिए जूझना पड़ा, जिससे मैं चिड़चिड़ा हो गया हूँ। साथ ही साथ मैं बहुत भावुक इंसान भी हूँ। मैं किसी को भी तकलीफ में नहीं देख सकता। मैं अपने दोस्तों और अपने परिवार को बहुत कदर करता हूँ। मुझे अपनी गलतियों के लिए माफी मांगने में कोई शर्म महसूस नहीं होती। फिर विनीता जी ने अगला प्रश्न किया, आपके परिवार की आपके लिए क्या अहमियत है?
धनराज जी ने जवाब दिया, सबसे अधिक प्रेरणा मुझे अपनी माँ से मिली। उन्होंने हम सब भाई बहनों में अच्छे संस्कार डालने की कोशिश की है। मैं उनसे सबसे नजदीक हूँ। मैं चाहे भारत में हूँ या विदेश में, रोज रात में सोने से पहले माँ से जरूर बात करता हूँ। मेरी माँ ने मुझे अपनी प्रसिद्धि और विनम्रता के साथ संभालने की सीख दी थी। मेरी सबसे बड़ी भाभी कविता भी मेरे लिए माँ की तरह है और वह मेरे लिए प्रेरणा स्रोत रही है। फिर विनीता ने अगला प्रश्न पूछा, आपने सबसे पहले कृत्रिम घास पर हॉकी कब खेली? धनराज जी ने जवाब दिया, मैंने सबसे पहले कृत्रिम घास तब देखी जब राष्ट्रीय खेलों में भाग लेने 1988 में नई दिल्ली आया। मुझे याद है कि किस तरह सौम्य और कौरबाह लोग मुझे एक कोने में ले जाकर कृत्रिम घास पर खेलने के गुर बता रहे थे और जब वे बताने में लगे हुए थे तो मैं झुक झुक कर उस मैदान को छू रहा था। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि विज्ञान इस कदर तरक्की कर सकता है जिसने कृत्रिम घास तक उगाई जा सके। फिर विनीता ने अगला प्रश्न पूछा, हर युवक का ये सपना होता है कि उसके पास एक कार हो। आपके पास अपनी पहली कार कब आई? धनराज जी ने जवाब दिया, मेरी पहली कार एक सेकंड हैंड और मांडा थी जो मुझे मेरे पहले के एम्प्लॉयज ने दी थी। तब तक मैं काफी नामी खिलाड़ी बन चुका था, मगर यह कोई जरूरी नहीं कि शोहरत पैसा साथ लेकर आए। मैं तब भी मुंबई की लोकल ट्रेन और बसों में सफर करता रहा क्योंकि टैक्सी में चढ़ने की हैसियत मुझे नहीं थी। मुझे याद है कि एक बार किसी फोटोग्राफर ने एक भीड़ से भरी रेलवे स्टेशन पर मेरी तस्वीर खींच अगली सुबह अखबार में ये खबर छाप दी कि हॉकी का सितारा पिल्ले अभी भी मुंबई की लोकल ट्रेनों में सफर करता है। उस दिन मैंने महसूस किया कि मैं एक मशहूर चेहरा बन चुका हूँ और मुझे लोकल ट्रेनों में सफर करने से बचना चाहिए, लेकिन मैं कर ही क्या सकता था। मैं जो भी थोड़ा बहुत कमाता उससे अपने परिवार चलाना पड़ता था। धीरे धीरे पैसे जमा करके बहन की शादी की और अपनी माँ के लिए हर महीने पुणे पैसे भेजना शुरू किया। आज मेरे पास एक फोर्ड आइकन है जिससे मैंने सन 2000 में खरीदा था, मगर वह किसी कारपोरेटर हाउस का दिया हुआ तोहफा नहीं बल्कि मेरी मेहनत की गाड़ी कमाई से खरीदी हुई कार है। विनीता जी ने अगला प्रश्न पूछा, सफलता का आपके लिए क्या महत्व है? हॉकी को आपने इतना कुछ दिया, इसके बदले में आपको क्या मिला? धनराज जी ने जवाब दिया, कुछ रुपए इनाम में मिले थे, मगर आज खिलाड़ियों को जितना मिलता है उसके मुकाबले पहले कुछ नहीं मिलता था। मेरी पहली जिम्मेदारी थी परिवार में आर्थिक तंगी को दूर करना और उन सबको एक बेहतर जिंदगी देना। विदेश में जाकर खेलने से जो कमाई हुई उससे मैंने 1984 में पुणे के भाऊ पाटिल रोड पर 2 बेडरूम का एक छोटा सा फ्लैट खरीदा। घर छोटा जरूर है पर हम सब के लिए काफी है। 1999 में महाराष्ट्र सरकार ने मुझे पवई में एक फ्लैट दिया। वह मेरा घर है जिसे खरीदने की मेरी खुद की हैसियत कभी ना हो पाती। फिर विनीता जी ने अंतिम प्रश्न पूछा, सेलिब्रिटी के साथ एक ही मंच पर बैठना कैसा लगता है? धनराज जी ने जवाब दिया, बहुत अच्छा। जब हम राष्ट्रपति से मिले तब ये महसूस हुआ कि हम कितने खास हैं। हॉकी ही है जिसके चलते हर जगह प्रतिष्ठा मिली। धन्यवाद।